आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसे गैजेट्स जो कि आपको कुछ कमाल के कंस्ट्रक्शन आइडियाज देंगे। यानी कि अगर आप भी घर बनवाने का मूड बना रहे हैं या फिर कोई नया स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की अपने इस पहले गैजेट के साथ, जिसे देखकर आप वाकई हैरान रह जाने वाले हैं। नंबर 7, ऑटोमेटिक ब्रिक मशीन। अगर आपने कभी ईंट बनाने का प्रोसेस देखा होगा तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि एक ईंट को बनाने में किस तरीके से सांचे की मदद से उसे ढाला जाता है और उसके बाद इसे सुखाया जाता है। इस काम में काफी सारी मेहनत लगती है और काफी लोगों की भी जरूरत होती है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी ऑटोमेटेड मशीन दिखाने वाला हूँ जिससे कि ये काम बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। ये मशीन पूरी तरीके से ऑटोमेटेड होती है, जिसके ऊपरी हिस्से में आपको एक हॉपर लगा हुआ देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आप गीली मिट्टी को डाल सकते हैं और इस मशीन में लगे होते हैं मिक्सचर जो कि मिट्टी को अच्छी तरीके से गूंदने का काम करेंगे। मशीन के निचले हिस्से में आपको एक डाई देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि एक रोलर पर सांचे कटे होते हैं और जब मिट्टी इन सांचों में भर जाती है तो वो एक ईंट का शेप ले लेती है, जिसके बाद एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से आप इसे आसानी से एक ईंट के रूप में बाहर निकाल सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, ये मशीन ऑटोमेटेड तरीके से अपने काम को करते हुए चल भी सकती है, जिससे कि अगर आप ईंट को सुखाने के लिए उसे जमीन पर बिछाना चाहते हैं तो ये मशीन खुद ब खुद इस काम को भी आसानी से कर पाएगी। यानी कि कन्वेयर बेल्ट के अलावा आप जमीन पर भी ईंटों को रख सकते हैं। तो बड़ा ही आसान रहता है इससे ईंट बनाने का प्रोसेस, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 6, इलेक्ट्रिक फ्लोर हीटिंग। सर्दी के मौसम में आपने भी देखा होगा कि आपके रूम की जो फर्श होती है वो पूरी तरीके से ठंडी होती है, या फिर बहुत ज्यादा जहाँ पर सर्दी पड़ती है वहाँ पर भी ये चीज देखने को मिलती है कि जो फ्लोर होता है वो पूरी तरीके से ठंडा होता है, जिसपे कि आप नॉर्मली चल भी नहीं सकते। लेकिन अब मैं आपको एक तरीके का ऐसा सोल्यूशन देने वाला हूँ इसका, जो कि आपकी फ्लोर को गर्म रखने का काम करेगा। दरअसल देखा जाए तो ये एक तरीके का ऐसा सेटअप होता है जिसे कि फ्लोरिंग करने से पहले उसे जमीन में बिछा दिया जाता है। इस सिस्टम में हीटिंग कॉइल्स लगी होती है, जिन्हें कि आपके रूम के साइज के हिसाब से एडजस्ट करके ही लगाया जाएगा और इस सेटअप के ऊपर ही आप अपनी अगर टाइल्स को लगवाते हैं तो ये नीचे से आपकी फर्श को गर्म रखने का काम करेंगी। तो इस तरीके की गैजेट से बड़ी ही आसानी से आप अपने कमरे को गर्म रखने का काम कर पाएंगे। लिविंग वॉल वर्टिकल गार्डन। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे घर में एक ऐसा छोटा सा गार्डन हो जिसमें कि हम अपने पसंदीदा पेड़ पौधे और फूल लगा पाएं। लेकिन अब बहुत से ऐसे घर होते हैं जहां पर इतनी जगह नहीं होती है जहां पर आप काफी सारे प्लांट्स को रख सकें। लेकिन अब मैं इसका एक ऐसा जबरदस्त सोल्यूशन दिखाने वाला हूं जिसकी मदद से ना सिर्फ आप प्लांट्स को ग्रो कर पाएंगे अपनी जरूरत के हिसाब से, बल्कि ये देखने में भी काफी अच्छा लगता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा गार्डन होता है जिसे कि आप वर्टिकली लगाते हैं। इसमें आपको एक स्टील का फ्रेम देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपको छोटी छोटी पॉकेट्स जैसी देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आप छोटे छोटे काफी सारे प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं। ये पॉकेट्स काफी फ्लेक्सिबल होती हैं, जिससे कि प्लांट की ग्रो में भी काफी हेल्प करेंगी। वहीं इस स्ट्रक्चर से पेड़ों का रखरखाव भी बेहद आसान हो जाता है, क्योंकि सारे पेड़ एकदम सामने होते हैं और आप आसानी से पानी भी डाल पाएंगे उनमें और उनका रखरखाव भी कर सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, ये सिस्टम देखने में भी काफी अच्छा लगता है, जिससे कि अगर आप चाहें तो इसे अपनी लिविंग रूम या फिर गार्डन वगैरह में भी लगवा सकते हैं, जो कि वाकई अपने आप में एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। तो अगर आप भी इस तरीके की गार्डनिंग करना चाहते हैं अपने रूम में तो पहले इस गैजेट को एक लाइक तो मिलना चाहिए। नंबर 4, सोलर पैनल ऑन टाइल्स। सोलर एनर्जी को फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है कि सोलर एनर्जी हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है, जिसके लिए केवल हमको वन टाइम पे ही करना पड़ता है। और ऐसा ही कुछ अगर आप भी इस प्लान कर रहे हैं, यानी कि अपने नॉर्मल यूजर्स को सोलर एनर्जी पर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो इस तरीके के सोलर पैनल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली जो सोलर पैनल्स होते हैं वो घर में अच्छी खासी जगह घेरते हैं, लेकिन ये एक तरीके के ऐसे सोलर पैनल हैं जो कि आपकी रूफ टाइल्स में सेट कर दिए जाते हैं। जिससे कि नॉर्मल आपको रूफ टाइल्स लगवानी है, जिसमें कि ये सोलर पैनल्स आपको लगे लगाए मिल जाएंगे। यानी कि ये सोलर पैनल्स आपकी रूफ के साथ साथ आपके लिए एक एनर्जी जनरेटर के तौर पर भी काम करेंगे, जिससे कि आपके घर को लगातार बिजली मिलती रहेगी। वहीं ये सोलर पैनल रूफ टाइल्स के साथ देखने में भी काफी अच्छे लगते हैं, जो कि काफी पसंद आएंगे आपको भी। नंबर 3, जियो सिस्टम ड्राइववे। घरों में या फिर फ्लैट्स में आपने पार्किंग एरियाज में देखा होगा कि ज्यादातर लोग उसे पक्का बनवा देते हैं या फिर टाइल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पक्का बनवा देते हैं तो उसके चटकने का खतरा रहता है और टाइल्स भी समय के साथ साथ धुंधली होती चली जाती हैं, जो कि एक समय बाद देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो अब मैं आपको एक ऐसा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बताने वाला हूँ इसका, जिसका इस्तेमाल करके न सिर्फ आप अपने पार्किंग एरियाज को बेहतर बना पाएंगे, बल्कि ये आपके एनवायरमेंट के लिए भी काफी बेहतर रहता है। जी हाँ दोस्तों, इस सिस्टम में खास बात ये होती है कि इसे कहीं पर भी इंस्टॉल किया जा सकता है जहाँ पर भी कच्ची जमीन हो, और इसमें स्टील के बने हुए छोटे छोटे ब्लॉक्स भी रखे जाते हैं, जिसमें कि पत्थर वगैरह आप रख सकते हैं। अच्छी बात ये होती है कि इसका इस्तेमाल आप पत्थरों के साथ भी कर सकते हैं, और अगर आप इसमें घास उगाना चाहते हैं मिट्टी की मदद से तो वो भी काम आप इसमें आसानी से कर पाएंगे। यानी कि ये छोटे छोटे ब्लॉक्स अच्छी तरीके से गिट्टी और मिट्टी दोनों को ही पकड़ के रख सकते हैं। ये सिस्टम काफी मजबूत होता है, जिससे कि आप इसका इस्तेमाल लंबे समय तक कर सकते हैं। साथ ही हमारे एनवायरमेंट के लिए भी बेहतर ये है, क्योंकि जब पानी बरसता है तो टाइल्स पानी को नहीं सोख पाती है और वो पूरा ड्रेनेज में चला जाता है। लेकिन इस सिस्टम की मदद से आसानी से जमीन पानी को भी सोख पाएगी, जो कि काफी बेहतर सिस्टम है।
नंबर 2, ऑटोमेटेड रेबर टाइंग। अगर आपने कभी भी लेंटर पड़ते हुए देखा होगा तो इस बात का आपको अंदाजा होगा कि लेंटर डालने से पहले उसमें लोहे का जाल बुना जाता है, जो कि ज्यादा से ज्यादा घना रखा जाता है, जिससे कि मजबूती भी आपको नेक्स्ट लेवल की मिले। लेकिन इस जाल को बुनने के बाद सारी आयरन बार्स को आपस में एक तार की मदद से जोड़ दिया जाता है, जिस काम को ज्यादातर लोग मैनुअली ही करते हैं। लेकिन अगर जाल बहुत घना होता है और बहुत बड़ा होता है तो इस काम को मैनुअली करना काफी मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें काफी समय और मैन पावर की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस काम को ऑटोमेटेड तरीके से करने के लिए इस रोबोट का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि एक ड्रोन बेस्ड रोबोट है। इस गैजेट की खास बात यह होती है कि ये जाल पर खुद जाकर अच्छी तरीके से तार को टाइट कर देता है, जिससे कि आपका जाल और भी मजबूत हो जाएगा। इसमें एडवांस सेंसर्स लगे होते हैं जो कि अच्छी तरीके से देख लेते हैं कि कहां पर तार सही से टाइट हुआ है और कहां पर नहीं। वही दोस्तों, इसे आप मैनुअली भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इशारों पर। तो अब इन छोटे छोटे कामों के लिए भी इस तरीके के ऑटोमेटेड ड्रोन वाले गैजेट्स आ गए हैं, जो कि वाकई एक कमाल की टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 1, कर्ब किट। कभी कभी कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पर बहुत सकरा रास्ता होता है और गहराई में जाकर काम करना पड़ता है। ऐसे में मजदूरों को काफी अंदर तक नीचे रस्सी की मदद से उतरना पड़ता है, जो कि काफी रिस्की भी होता है। इस काम के लिए खासतौर पर इस तरीके के गैजेट को बनाया गया है, जिससे कि मजदूरों के उतरने चढ़ने का काम बहुत ही आसानी से किया जा सकेगा। ये एक तरीके की ऐसी पुली होती है जिसे कि एक ट्राइपॉड की मदद से असेंबल किया जाता है, और जब वर्कर्स को गहराई में जाना होता है तो इसमें दी गई सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करके वो आसानी से गहराई में उतर सकते हैं। वही दोस्तों, इससे सामान वगैरह भी ऊपर नीचे आसानी से पहुंचाया जा सकता है, और ये वर्कर्स के लिए काफी कंफर्टेबल भी रहता है, जिससे कि वो आसानी से ऊपर नीचे जा आ पाएंगे। तो ये गैजेट काफी हेल्पफुल रहता है कंस्ट्रक्शन के दौरान, जहां पर काफी गहराई में जाकर या फिर लटक कर काम करना हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर से बताएगा। वहीं इस वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में और भी डिटेल से जानना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स भी दे रखे हैं जहां से जाकर आप चेकआउट कर पाएंगे। वीडियो में अगर आपको कुछ नया देखने को मिला हो या फिर कुछ नया सीखा हो आपने, तो इसे लाइक करके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसी तरीके की मजेदार वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। फिलहाल तब तक दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए न्यू टेक गैजेट्स।